मित्र, स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 16वें अध्याय में। चाणक्य अपने इस अध्याय में संसार के बारे में बताते हुए कहते हैं, संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले दो फल लगते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। चाणक्य ने संसार में सज्जन और मधुर वाणी को इस संसार के फल माने हैं। वे कहते हैं, जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ना तो प्रभु का ध्यान किया, ना ही कोई धर्म कर्म किया और ना ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस कथन के द्वारा आचार्य ने उन तीन जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया है जिनमें जन सामान्य उलझा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने इस स्मरण को प्रथम स्थान दिया है। वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वह बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती हैं, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती हैं किसी अन्य व्यक्ति को है और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती हैं। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उस व्यक्ति का अति मूर्खता है। जो मूर्ख है यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके बस में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। स्त्री अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह उसी से प्रेम करती है। जो उस पर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख है, वह उसके इशारों पर कठपुतली के समान नाचता रहता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान ना हुआ हो। कोई भी विषय भोग में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट ना भोगना पड़ा हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में ना हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलतापूर्वक संसार में रह सकता हो। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो धनवान होने पर भी अभिमान रहित और नम्र बने रहें। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विषय भोग में लिप्त होने के बाद कष्टों में ना फंसा हो। और संसार में ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव है जो स्त्रियों के मोह जाल में ना फंसे हो। जो सदा याचना करता रहता है उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। आज तक ना तो सोने के मृग की रचना हुई है और ना ही किसी ने सोने का मृग देखा है। फिर भी जब बुद्धि भ्रमित होती है तो ना होने वाली चीज़ पर भी विश्वास कर लेती है। कोई भी मनुष्य अपने गुणों के कारण ही श्रेष्ठ होता है, उसे ऊंचे स्थान पर बैठाने से श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती है। जैसे राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता, उसी तरह कोई मनुष्य ऊंचे स्थान पर बैठने से श्रेष्ठ नहीं बन सकता। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी होते हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बे से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव यह है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु द्विज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चाँद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसीलिए तो उसे अपने सिरोभाग में स्थान दिया है। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं, वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी माना
लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। गुणी वह होता है जो अपने से ज़्यादा गुणवान की ओर देखे, इसीलिए वह स्वयं को गुण रहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाता है, अर्थात अपने मुंह से ही अपना प्रशंसा करता है। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने से गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए और सदैव गुणों का ग्रहण करता रहे और गुणों का त्याग। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्य को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के समान गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता है, वह धन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा धन मेरे पास ना आए तो अच्छा है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया गया है, धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त किया हुआ हो। वह धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से ही धन का संग्रह करना चाहिए। शुभ धन ही शुभत्व देता है, जैसा धन होता है वैसा फल भी प्राप्त होता है। चोरी किया हुआ धन अधिक दिन टिकता नहीं, चाहे वो करोड़ों हो, लेकिन परिश्रम से कमाया हुआ धन थोड़ा ही हो लेकिन अधिक दिन टिकता है। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस कथन का भाव है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है। जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेट कर बैठ जाता है, ना तो उसे उपयोगी माना जाता है और ना ही उससे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ धन का अर्थ ज्ञान, बुद्धि, रुपया, पैसा है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपयोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि प्रकार करने से भी जो मनुष्य तृप्त नहीं रहेगा वह अतृप्त इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपयोग में लाया जाए मनुष्य तृप्त नहीं होता। यहाँ सामान्य धारणा से विपरीत कथन है और लेकिन सत्य की ओर संकेत करती है। धन से संतुष्टि मिलेगी लेकिन ऐसा माना जाता है, लेकिन चाणक्य का कथन है कि धन से संतुष्टि तो मिलेगी लेकिन परोपकार में लगा कर ही, अन्यथा धन से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। यहाँ इस कथन में स्त्रियों का अर्थ अनेक प्रकार की भोग की वस्तुएं हैं। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमि दान आदि, सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की सुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज़ किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीज़ों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है, कष्ट झेलता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मानपूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। मधुर बोली वाले से भी
सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं। अतः व्यक्ति को सदैव अप्रिय वचन ही बोलना चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोल कर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्य को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसमें 2 प्रकार के फल हैं। एक है मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। अगर आप मधुर वाणी बोलते हैं तो सबको अपना बना लेंगे। सज्जनों की संगति है तो आप में विवेक, बुद्धि, तर्क, अच्छी विचारों की खजाना होगी, जिससे आप इस संसार में अच्छे से रह सकते हैं, दूसरों की भला कर सकते हैं। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण यह बार बार उन्हें दोहराया करता है। इस कथन का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए उस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिमाण है हमारा आज और भविष्य में जो हम होंगे वह होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। अर्थात हम जो आज हैं, हमने जो पहले जैसा कार्य किया है उसका ही नतीजा आज है। अगर हम भविष्य को बनाना चाहते हैं तो हमें आज को अर्थात प्रेजेंट को, वर्तमान को अच्छा बनाना होगा और अच्छा से संवारना होगा। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर ना तो यह विद्या काम आती है और ना ही वह धन उपयोगी हो पाता है। आचार्य का कहना है कि विद्या कंठाग्र होनी चाहिए तथा धन सदैव अपने हाथ में होना चाहिए, तभी इनका सार्थकता है। अगर विद्या सिर्फ पुस्तक में पढ़ा है लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ कैसे उपयोग करना है, आपको कुछ याद ही नहीं है, तो उस विद्या का कोई भी काम नहीं है। अर्थात हमें जो कोई भी विद्या हो उसे घोकर ही रखना चाहिए। मानो कि आयुर्वेद की विद्या है, आयुर्वेद के बारे में आपकी जानकारी है लेकिन पुस्तकों तक ही सीमित है, लेकिन आपको याद ही नहीं। आप कहीं पर गए लेकिन आपको पता नहीं कि इस चीज़ की औषधि इसी तरीके से होती है और सिर्फ पुस्तक में ही है, पर वहाँ औषधि आपको करनी है, तो वहाँ उस पुस्तक में रखी हुई विद्या कहाँ काम आई? उस विद्या तभी काम आती जब आपको वह कंठग्रह होता है। इसलिए विद्या कंठग्रह होनी चाहिए। और धन के बारे में अगर दूसरे के पास है तो उसे मांगने में समय लगेगा, हो सकता है ना भी मिल सके समय पर, लेकिन आपके पास है तो आप तुरंत आवश्यक पड़ने पर लगा सकते हैं। इसलिए विद्या कंठाग्रह होनी चाहिए और धन अपने पास होनी चाहिए, तभी इनका सार्थकता है। दोस्तों, चाणक्य नीति का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।